अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किए थे लीनियर डिपेंडेंट ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, लीनियर स्पेन क्या होता है। तो ये चीज़ें हमने लीनियर डिपेंडेंस, लीनियर इंडिपेंडेंस और लीनियर स्पेन डिस्कस की हैं। तो अगर किसी ने वो वाला वीडियो, इससे पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो वाला वीडियो देखें, तभी जाके आपको इस वीडियो में जो थ्योरम्स हैं हम करने जा रहे हैं वो समझ आ जाएंगे। इस वीडियो में हम थ्योरम्स करेंगे ऑन द लीनियरली डिपेंडेंट ऑफ वेक्टर्स और लीनियर स्पेन पे, ठीक है ना। तो फर्स्ट थ्योरम यहाँ पे है, if two vectors are linearly dependent then one of them is the scalar multiple of other। सिंपल सी थ्योरम है, छोटी सी थ्योरम। अगर दो वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं देन वन ऑफ देम इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। मैं लिखूंगा सपोज, इस तरह से मैं लिखूंगा सपोज x, y और linearly dependent vectors then आपको पता है लीनियर डिपेंडेंट क्या होता है। देन देयर एग्जिस्ट scalars a comma b belongs to f, then there exists scalars a comma b belongs to f such that this ax plus by is equal to 0। linearly dependent means these scalars a and b they are not or zeros। अगर दोनों a और b जीरो होंगे तो लीनियरली इंडिपेंडेंट आएगा। लीनियरली डिपेंडेंट है, ये दोनों a और b जीरो एक साथ नहीं हो सकते हैं। such that a and b ax plus by is equal to 0। तो इनमें से a और b में से एक नॉन जीरो होना चाहिए। तो वही मैं लिखूंगा यहाँ पे, इधर a और b, इधर a और b, इधर a और b इज नॉन जीरो। तभी जाके दोनों में से एक, क्या दोनों भी हो सकते हैं, इधर a और b। यहाँ पे अब मैं और लिख सकता हूँ, और बोथ आर नॉन जीरो। इधर a और b इज नॉन जीरो, और इधर a और b यहाँ पे आप इस तरह से अच्छा हो जाएगा। तो आप इस तरह से लिखो, इधर a और b और बोथ और नॉन जीरो। यहाँ a नॉन जीरो होगा, यहाँ b नॉन जीरो होगा, या दोनों और बोथ और नॉन जीरो। अब मैं सपोज मानता हूं a इज ए नॉन जीरो। मैं करूंगा सपोज a इज नॉट इक्वल टू जीरो। मैं मानता हूं a इज नॉट इक्वल टू जीरो, a इज नॉट इक्वल टू जीरो। देन a इनवर्स exists, then a inverse exists। नाउ अगर a नॉन जीरो है, नॉन जीरो का एलिमेंट अंडर मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट होता है, तो a इनवर्स जो है a इनवर्स एग्जिस्ट होगा। नाउ यहाँ पे नाउ इस तरह से ax प्लस by इज इक्वल टू जीरो। इसको मैं लिख सकता हूँ दिस ax इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस by। This further implies multiplying both sides by a inverse। यहाँ पे a inverse into ax is equal to a inverse minus by। यहाँ पे आप लिख सकते हो multiplying both sides by a inverse। a inverse से आप दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे आएगा आपको a इनवर्स इंटू एक्स, a इंटू एक्स इज इक्वल, यहाँ पे माइनस इस तरह से a इनवर्स b इस तरह से, और y यहाँ पे रखो। नाउ यू नो दैट a इनवर्स इंटू a दैट इज 1, दैट इज यूनिटी। तो यहाँ पे आपको x आ जाएगा, आपको क्लियरली पता है। तो इसको मैं लिखूंगा cy। वायर दिस सी जो है, सी मैंने लिया है, स्मॉल सी है,
दैट इज माइनस ए इनवर्स बी, ये स्केलर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इस वाली इक्वेशन में आप देख सकते हो जो ये एक्टर एक्स है, दिस इज स्केलर मल्टीप्लाई ऑफ वाई। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर एक्स इज स्केलर, सी तो स्केलर है, स्केलर मल्टीपल मल्टीपल वाई। तो हेनस रिजल्ट चार्म हो गई, क्योंकि हमने देखा अगर आप दो डिपेंडेंट वेक्टर्स लेते हो तो आप लिख सकते हो ए को स्केलर मल्टीपल ऑफ वाई। तो ये होगी यहाँ पे चार्म आपकी कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट चार्म ये है, let S be a non-empty subset of a vector space V over the field F, then linear span of S L of F is a subspace of V. Furthermore, if W is any other subspace of V, if W is any other subspace of V containing S, then linear span of S is also subset of W. तो ये थ्योरम हमें इसका प्रूफ हमें करना है। पहले हम जो ये सबसेट है, एस इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वी, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वी। तो अगर एम्प्टी होगा तब जाके क्या होगा, तब जाके रिजल्ट ओबियस है, तब जाके रिजल्ट ओबियस है। तो हमें नॉन एम्प्टी पे ये करना है, ठीक है ना। फॉर एम्प्टी सेट रिजल्ट इज ओबियस। तो मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, अगर आप इस तरह से मैं लिख सकता हूँ इफ, क्योंकि नॉन एम्प्टी पे करना नहीं, अगर होगा भी इफ एस इज इक्वल टू एम्प्टी सेट फाई सेट, then you know that, then आपको पता है, मैंने बोला है linear span of a phi set S is set containing only one element 0, and this set containing only the additive identity 0, it is always a subspace, it is always a subspace, which मैं कामा करके लिख सकता हूँ, which is a subspace, which is a subspace of V, बिकॉज जो ये एडिटिव आइडेंटिटी अलोन है, ये एक सब के सब प्रॉपर्टीज खुद सेटिस्फाई करेगा, ये सब स्पेस बन जाएगा, ठीक है ना। मगर हमें एम्प्टी सेट पे नहीं, नॉन एम्प्टी सेट पे रिजल्ट थ्योरम करनी है, तो मैं इन लूंगा नॉन एम्प्टी सेट पे। इस तरह से मैं लूंगा इफ एस इज एस बी ए नॉन, या सीधे इस तरह से मैं लिख सकता हूं, यहाँ पे एक मिनट, इस तरह से सीधा से मैं लिखूंगा इफ s is not equal to phi, s is not equal to phi s is not equal to phi and s is subset of vector space V over the field F, वही होगा if S is a non-empty subset of the vector space over the field F. Now S जो है सबसेट है किसका, वेक्टर स्पेस का। देन अगर ये सबसेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट है, S is not equal to 5, तो कोई ना कोई एलिमेंट इसमें होना चाहिए। देन मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट x बिलोंग्स S, क्योंकि अब ये नॉन एम्प्टी है तो कोई ना कोई एक एलिमेंट S में होना ही चाहिए। नाउ इस S को मैं लिख सकता हूँ, नाउ दिस x कैन बी रिटन एज 1 into x कैन बी रिटन एज 1 into x। अब यहाँ पे देखो x इज स्केलर मल्टीपल ऑफ 1, तो लीनियर स्पेन क्या होता है, सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन, ये भी एक किस्म का लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। x को मैंने लिखा है लीनियर कॉम्बिनेशन, दिस एम्प्लाइज मैं ये लिख सकता हूँ दिस x बिलोंग्स टू लीनियर स्पेन ऑफ s, बिकॉज लीनियर स्पेन मैंने आपको बोला है इट इज सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन, ये भी x एक लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया। 1 into x प्लस 0 में लिख सकता हूँ 0 into y प्लस 0 into z, तो ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन आ सकता है, इजी है। so this x belongs to L of S, this implies जो ये L of S है, जो ये L of S है, L of S इज नॉट इक्वल टू phi, ये नॉन एम्प्टी है, यानी इसमें कोई ना कोई एक एलिमेंट आ ही जाता है, ठीक है ना। तो पहले L of S इज नॉन एम्प्टी। अब मैं लूंगा L of S इसमें से दो, अब मैं लूंगा लेट x comma y belongs to linear span of S, linear span of S।
Now if x comma y belongs linear recipient of S, then these two elements are linear combinations of vectors. Then x can be written as, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, x है a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस सो ऑन अप टू प्लस, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ an xn, an xn। इसी तरह से मैं y को लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू b1 y1 प्लस b2 y2 प्लस सो ऑन अप टू यहाँ पे bm y, बिकॉज x एंड y बिलोंग्स टू लीनियर स्पेन ऑफ S। और लीनियर स्पेन में क्या होता है, लीनियर स्पेन में वो वेक्टर्स होते हैं जो लीनियर स्पेन इज द सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। तो लीनियर स्पेन में जो भी एलिमेंट आएगा वो होगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। तो x और y होगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, वो यहाँ पे मैंने लिखे हैं। वायर यू नो दैट वायर दिस x जो ये x1 y1 है, वायर दिस x1 xi में लिखूंगा कामा yi, they belongs to S। you know that this I is xi कामा yj आप यहाँ पे लिख सकते हो, x कामा yj, x i कामा yj है यहाँ पे। वायर i जो है 1 से लेकर n तक, 1 लेस आर इक्वल टू i लेस आर इक्वल टू n, और j 1 से लेकर m तक, 1 लेस आर इक्वल टू j लेस आर इक्वल टू m। एंड जो ये स्केलर्स हैं आपको, ये तो स्केलर्स हैं a1 a2 a, तो एंड जो ये ai एंड bj हैं, ai एंड bj, they belong to field f, i and j सेम है। आई रन करता है फ्रॉम 1 to n, जे रन करता है 1 to m आपको। तो ये आप दोनों, आप आई को भी ले सकते हैं 1 to m और जे को भी ले सकते हैं 1 to n, तो आपकी मर्जी है। समझने के लिए मैंने अलग अलग डिफरेंट इंडिसेस यहाँ पे इंडिसेस की वैल्यूज लिए हैं। तो ये स्केलर्स हैं जो फील्ड को बिलोंग करते हैं। नाउ मैं लिख सकता हूँ फॉर स्केलर्स, नाउ for scalars alpha and beta, alpha x plus beta y is equal to alpha x, आपको पता है x है आपको a1 x1 प्लस a2 x2 so on up to प्लस an xn प्लस बीटा y आपको पता है b1 y1 प्लस b2 y2 so on up to bm ym। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, अल्फा a1 यहाँ पे x1 प्लस अल्फा a2 यहाँ पे x2 प्लस सो ऑन अप टू प्लस अल्फा an और यहाँ पे xn प्लस, अब बीटा से यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ बीटा b1 y1 प्लस बीटा b2 y2 प्लस सो ऑन अप टू बीटा bm ym, बीटा bm ym। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, ये अल्फा a1 इसको मैं लिखूंगा a1 डैश x1, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे है अल्फा a2 इसको मैं लिखूंगा a2 डैश x2। जरूर नहीं लिखने की ये कौन मैं क्या लिख रहा हूँ, ओबियस है। इसी तरह से अल्फा an इसको मैं लिखूंगा an डैश और यहाँ पे yn, फिर है प्लस यहाँ पे है बीटा b1 इसको मैं लिखूंगा b1 डैश y1, बीटा b2 इसको मैं लिखूंगा b2 डैश y2। सिमिलरली यहाँ पे मैं लिखूंगा बीटा bm डैश ym।
अब जाके जो ये RHS आपको आता है, ये आता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स x1 x2 x1 x2 यहाँ पे है xn है, सॉरी यहाँ पे xn and y1 y2 ym. So this RHS is the linear combination of vectors, linear combination of vectors x1 x2 xn y1 y2 ym. तो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स है, ये किसको बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है लीनियर स्पेन को, ये बिलोंग करता है लीनियर स्पेन को। अब आपको पता है वेक्टर्स किसके हैं? x1 x2 xn y1 y2 ym, ये s के वेक्टर्स हैं। तो दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इट बिलोंग्स टू लीनियर स्पेन ऑफ s, दो दिस होल RHS इट विल बिलोंग टू लीनियर स्पेन ऑफ s। फिर से मैं रिपीट करता हूं, बिकॉज दिस RHS इट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स x1 x2 xn y1 y2 ym। और जो ये x1 x2 xn है और y1 y2 ym है, ये हैं वेक्टर्स ऑफ द सेट S। सो अगर वेक्टर्स ऑफ द सेट है, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन किसको बिलोंग करेगा? लीनियर स्पेन को। अब जो ये RHS है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स आ गए, इट विल बिलोंग टू लीनियर स्पेन ऑफ S। 10 हमने देखा, 10 for x, y बेसिकली आपने लिए थे लीनियर स्पेन ऑफ S के। फॉर x, y बिलोंग्स टू S एंड अल्फा कामा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड एफ। ये तो स्केलर्स हैं, स्केलर्स फील्डों को बिलोंग करते हैं। स्केलर्स किसको बिलोंग करते हैं? फील्ड को बिलोंग करते हैं आपको स्केलर्स। जो ये अल्फा और बीटा है, ये मैंने ऊपर ही स्केलर लिए हैं। जब मैं स्केलर की बात करूंगा, इट विल बिलोंग टू द फील्ड एफ। सो दिस अल्फा एंड बीटा बिलोंग टू फील्ड एफ। मैंने निकाला जो अल्फा एंड बीटा एक्स हैं, दिस एम्प्लाइज अभी हमने उन ऊपर निकाला अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, इट बिलोंग टू लीनियर स्पेन ऑफ S। तो ये जो कंडीशन है, ये है सबस्पेस की कंडीशन। ये है अल्फा एक्स और यहाँ पे है बीटा वाई, इट बिलोंग टू लीनियर स्पेन ऑफ S। तो ये किसका क्राइटेरिया है? दिस इज क्राइटेरिया फॉर सबस्पेस। मैं लिख सकता हूँ हेनस दिस अल्फा S इज ए सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। तो यही थ्योरम हमने प्रूव करनी थी, हमने प्रूव करना था L ऑफ S इज सबस्पेस। तो इस L ऑफ S ने क्राइटेरिया सेटिस्फाई किया, तो ये सबस्पेस बन जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम फिर से कुछ थ्योरम्स करेंगे ऑन लीनियर स्पेन ऑफ वेक्टर्स, लीनियर स्पेन ऑफ वेक्टर्स।